सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकम् अमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्ध स्वभावे प्राणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैलमोगणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 34 पृष्ठ 59। क्या हुआ, नहीं आ रही आवाज की? बात क्लियर कर ली थी, एक बार सरल अर्थ द्वारा लेते हैं, फिर हम मूल विषय पे आगे चलेंगे। सुत्तम जड़ोवदिष्ठम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है उसका नाम सूत्र है। वह कैसे उपदिष्ट हुआ है? पोगल दव्व पगेम वर्णेहिम, उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से उपदिष्ट हुआ है। ये बात क्लियर हो चुकी थी। अब आज का जो मूल विषय है वो है तम जानना ही राणम सुत्तस्य जानना भड़िया। तम जानना, उसकी जो ज्ञप्ति है उसका नाम ज्ञान है। दरअसल हम लोग जो खाली भक्ति भाव से सुनते हैं वो लोग समझने की कोशिश नहीं करते, ये बड़ी कमी। यदि समझने की कोशिश करें तो इसमें कमी समझ में आएगी, कहां पर अंतर पड़ रहा है। प्रमाण शास्त्र में प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ये 4 क्रम है। उसी को हम ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति इस तरह से भी बोलते हैं। तो ज्ञाता तो आत्मा हुआ, ठीक है ना। ज्ञेय जिसको जानेगा वो हुआ, ज्ञान जानने की क्रिया हुई और ज्ञप्ति जानने का फल हुआ। तो प्रमाता या ज्ञाता होना भी पहले जरूरी है, ज्ञेय की विद्यमानता भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों नहीं होंगे तो ज्ञान की क्रिया कहां से होगी, ठीक है ना। और इन दोनों की विद्यमानता में जानन क्रिया होती है, ज्ञान की क्रिया होती है, ठीक है। और ज्ञान की क्रिया जब संपन्न होती है तब उसका फल आता है, जिसे ज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इस क्रम से देखें तो ज्ञप्ति ज्ञान के बाद होती है, ठीक है ना। प्रमाण शास्त्र में ज्ञप्ति ज्ञान का फल है, इसलिए ज्ञान के बाद होगी, ज्ञान के पहले नहीं हो सकती। क्लियर। लेकिन यहां पर आचार्य देव ने उल्टी गंगा बहाई है। उन्होंने कहा है कि उसकी जो ज्ञप्ति है वही ज्ञान है। पॉइंट समझ में आ रहा है सचिन? क्या कहा? प्रमाण शास्त्र में क्या होता है? ज्ञान से ज्ञप्ति होती है, इसलिए ज्ञान पहले होगा तो ज्ञप्ति बाद में, ठीक है ना। ज्ञप्ति से ज्ञान नहीं होता है, बल्कि ज्ञान से ज्ञप्ति होती है, ठीक है ना। फल है, जैसे खेती से फसल आती है तो फसल से खेती नहीं होती, ठीक है ना। तो ये अंतर सब लोग स्पष्ट जानते हैं। जानते हुए भी आचार्य देव ने कुछ सोच समझ के कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसकी ज्ञप्ति ही ज्ञान है। समझ रहे? ये क्यों कहा? मतलब जब तक आपको प्रश्न क्लियर नहीं होगा तब तक उत्तर की दिशा पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि अब सब लोग प्रमाण शास्त्र के पढ़े हुए नहीं है, तो उनको अकेली हम बात कहें
तो कोई गारंटी नहीं है वो पकड़ जाएंगे उसको। इसलिए मैं पहले प्रश्न स्पष्ट करता हूं कि इसमें आपत्ति क्या है। एक सज्जन से मैंने बात की कल, तो वो कहते इसमें अंतर क्या है, उन्हें कुछ अंतर ही नहीं लगा। फिर हमने उन्हें प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से समझाया, क्रम से समझाया कि आत्मा नाम का जैसे ज्ञाता द्रव्य है, ज्ञेय पदार्थ जो भी है, चाहे स्व हो चाहे पर हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जानने रूप जो क्रिया होती है वो ज्ञान है, और उसके बाद जो है वो ज्ञान का फल उसके बाद आएगा, ज्ञप्ति उसके बाद आएगी। तो ज्ञप्ति को ज्ञान कैसे कह सकते? ज्ञान से ज्ञप्ति होती है तो कह सकती, लेकिन ज्ञप्ति ज्ञान नहीं, ठीक है ना। जैसे भोजन तृप्ति नहीं, भोजन से तृप्ति मिलती, पर तृप्ति का नाम भोजन तो नहीं है। भाई भोजन खा के हमें डकार आ रहा, मजा आया, बस आप पेट भर गया, सारी व्याकुलता दूर हो गई। तो आप लेकिन ये कहें कि इस तृप्ति का नाम भोजन है, तृप्ति भोजन की सार्थकता हो सकती, फल हो सकती, पर तृप्ति तो भोजन नहीं हो सकता ना। सचिन समझ में आ रहा है कुछ के कहां खोया हुआ है? नेट से नहीं चल रहा, पॉइंट समझ में आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो मुद्दे की बात ध्यान से समझो कि जैसे भोजन से तृप्ति होती है, तो भोजन एक क्रिया है, ठीक है ना, भोजन करना, और उसके बाद तृप्ति होती है, ये उसका फल। तो भोजन से तृप्ति होती है, ऐसा क्रम करके बात की जाए तो समझ में आती है, लेकिन तृप्ति का नाम भोजन है ये समझ में नहीं आती। इसी प्रकार ज्ञप्ति का नाम ज्ञान है, ये बात समझ में नहीं आ रही। आचार्य कहते हमें ये बात समझ में नहीं आई, बल्कि ये कहो कि ज्ञान से ज्ञप्ति होती है, ये अन्य सभी प्रमाण शास्त्र के आचार्य कहते। लेकिन कुंद आचार्य उससे भिन्न हटके बात कर रहे हैं कि तम जानना, उन सूत्रों की जो ज्ञप्ति है उसका नाम ज्ञान है। उसको जो आप जानते हो उसका नाम ज्ञान नहीं। देखो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। जानने का नाम ज्ञान नहीं, जो जानना है वो ज्ञान नहीं, बल्कि जो जानने का फल है वो ज्ञान है। तो ऐसी बात आचार्य देव ने क्यों कही? समझ रहे ना? जबकि प्रमाण शास्त्र इसके ठीक विपरीत बात करता है कि जानने का नाम ज्ञान है और ज्ञान का फल ज्ञप्ति है, ठीक है ना। तो प्रमाण शास्त्र कहता है जानने का नाम ज्ञान है, और कुंद आचार्य कहते हैं प्रवचन सार जी में कि जानने का नाम ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान का फल है ना वो उसका नाम ज्ञान है। ऐसा क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न है। जब प्रश्न यदि सच्ची अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो जो उत्तर है वो समझ में आएगा। यदि आप प्रश्न में ही अभी अटके हैं या कहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं और क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से तो मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी किसी को नहीं हुआ हो तो निसंकोच बता दो, मैं और क्लियर करूंगा, क्योंकि उत्तर तभी समझ में आएगा, वरना आप हाथ जोड़ के सुन तो लोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। हमारी ये चर्चा कर्णेंद्री का विषय बनाने के लिए नहीं, जो हमारी चर्चा की शैली है और जो प्रस्तुतिकरण है वो उस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए, ठीक है ना। कम लोग बैठे या ज्यादा बैठे हैं हमें मैटर नहीं, पर जितने बैठे वो कह सके हाँ हमें प्रॉपर समझ में आई। हाथ जोड़ के सुनने के लिए नहीं है, सुन के हाथ जोड़ने के लिए, समझ गया ना। समझ, सुनो, समझो, और समझने के बाद जब बहुमान आए और हाथ जोड़ो तो ये बात तो समझ में आती। लेकिन आप अकेले हाथ जोड़ने के लिए हाथ जोड़ के सुनते रहो तो पहले ही से आपने सरेंडर कर दिया। ज्यादा भक्ति कभी सीखने नहीं देती, समझ गया ना। इसलिए विनय करना अलग चीज है और भक्ति करना अलग चीज है। ज्यादा बहुमान करोगे आप कभी सीख नहीं पाओगे। क्यों? आप दिमाग चलाओगे ही नहीं, आप तो सीधे कहोगे आपने कहा बस, अब आपने कह दिया बस खत्म, भगवान ने कह दिया खत्म। अरे भाई किसी ने कह दिया हो, आप थोड़ा विवेक का प्रयोग तो करो।
कि जब सामान्य शास्त्र जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि जानना का नाम ज्ञान है और ज्ञान का फल जो है उसका नाम ज्ञप्ति है, ज्ञप्ति को वो ज्ञान नहीं कहते। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार में साफ कह रहे हैं कि जो सूत्र हैं उनको जानने का नाम ज्ञान नहीं है, सूत्र को जानने का जो फल है उसका नाम ज्ञान है। समझ गया ना? तो ऐसा क्यों कहा? अब तो प्रश्न क्लियर हुआ सबको, हो गया ना? अब मैं इसका उत्तर देना शुरू करता हूं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ूंगा, एकदम से उत्तर नहीं दूंगा ताकि आपको पकड़ में आ सके। सुनो ध्यान से। घर में 4 घंटे मेहनत करके 10 तरह के पकवान बनाए, क्या हुआ? 4 घंटे मेहनत की, दुनिया के मेवा मिष्ठान डाले, खड़े खड़े गैस पे थक गए और बड़ी मेहनत करके 10 तरह के पकवान बनाए। पकवान परोसे, उनने खा लिए और खा के मुंह धो के चल दिए। दोबारा बनाएंगी? क्यों नहीं बनाएंगी? भोजन बनाने में बहुत थकते हैं, लेकिन यदि जो भोजन बनाया गया वो भोजन किसी को बहुत पसंद आए, उसकी तारीफ हो, समझ गए ना? लोग उंगली चाट के खाएं, चटकारे लेके खाएं, वाह वाह करके खाएं, तो वो कहते आज हमारा भोजन ठीक बना। और तुमने कुछ बोले ही नहीं, गड़बड़ है, क्या कमी है? जान खा जाएंगी। कमी क्या है ये बताओ? कुछ बोले ही नहीं, कमी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कमी कहां है? वो भोजन तुम्हें थकान का कारण बनना है कि भोजन बार बार बनाओ, सारी थकान दूर करने का कारण बनना है। तो जो भोजन करने के साथ तुमने प्रसन्नता व्यक्त की, वाहवाही की, उसके स्वाद का आनंद लिया, समझ गया ना? तो वो भोजन बनाना सार्थक हुआ। और किसी ने कुछ नहीं बोला, उदासीन भाव से कर गया, पेट भर गया, तो माफ करना, पेट तो किसी भी चीज से भरा जा सकता है, उसके लिए पकवान बनाना जरूरी नहीं, 4 घंटे मेहनत करना जरूरी नहीं। राजस्थानियों जैसा करो कि उपले में आग लगा दो तो धधक गई, आटा किसी तरह गूंथो, ऐसे पत्थर से बना के उसमें फेंक दो, पक जाए, ले भैया वो रखी थी दाल, उसमें मसल मसल के खा ले, हो गई दाल बाटी। समझ गए ना? ये राजस्थानी कोई इज्जत से नहीं बनाते थे, वो तो बाहर डालने के लिए बनाते थे, उसमें कौन सी बड़ी मेहनत होना। समझ गए ना? बना दी, खा लो। अब वो भी खा के लोगों ने कहा अरे साहब मजा आ गया बाटी में, तो फिर जरा मन से बनाने लगे, एक्सपेरिमेंट होने लगे, किससे ज्यादा फायदा हो, किसमें ज्यादा स्वाद आता है। ये जो मन लगना शुरू हुआ, पहले उपेक्षा से बन रहा था, अब वो मन से बन रहा। तो ये मन लगना शुरू कैसे हुआ? भोजन करने से कि भोजन के फल से जो आपने तृप्ति दिखाई, आनंद बताया, मजा बताया, ये तो भोजन का फल था, ये भोजन नहीं है। भोजन करना तो इधर से उठाओ, मुंह में डालो, चबाओ, निगलो, इस क्रिया का नाम भोजन करना है। भोजन माने कर्म नहीं कह रहा हूं, भोजन माने क्रिया, ठीक है ना? ऐसे ही जानने रूप क्रिया, तो जानने रूप क्रिया का नाम ज्ञान है, ऐसी भोजन करने रूप क्रिया का नाम भोजन है। समझ में? भुज धातु से बनता है भोजन। तो वो जो क्रिया है वह क्रिया सार्थक कब है? कि जब उसकी वाहवाही होती है तो बनाने वाले का भी भोजन सब बनाना सार्थक, करने वाले का करना सार्थक।
तुम्हें मजा ही नहीं आया, तो ना बनाना की कीमत है और ना करने की कीमत है। कहते ऐसे नीरस मेहमान तो आए नहीं तो अच्छा। क्यों? मैं 4 घंटे से एक टांग पे खड़ी खड़ी बना रही, इतने घर में जो सामान था बढ़िया से बढ़िया बनाया है, 4 लोगों से तो पूछ लिया फला चीज कैसे बनती, भैया बड़े मेहमान आ रहे हैं अच्छा बनाओ, और नतीजा क्या निकला? एक शब्द बोले बिना ऐसे चले गए मुंह लटका के, नहीं 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 और नहीं चाहिए, बस बस अब मैं तो इतना ही खाता, और चले गए। अरे ऐसा कहते हमने इतना कभी नहीं खाया जितना आज खा लिया, फिर भी मन नहीं भरा, लगता है एक और ले लूं, तृप्ति लगती, बनाने वाले को खुशी होती है, आज भोजन बनाना सार्थक है। भाई साहब दोबारा कब आओगे? समझ गए ना? ये अब आपको ये दृष्टांत कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भोजन क्रिया वो एक अलग चीज, वो तो इधर से निवाला उठाया, मुंह में डाला, दांतों से चबाया, चबा के निगल लिया, हो गया भोजन। ये भोजन क्रिया है तो, लेकिन भोजन क्रिया, भोजन बनाना और भोजन करना, दोनों की सार्थकता इस तरह से है क्या? इसको भोजन करना कहते हैं क्या? नहीं। कोई कवि ने कविता सुनाई तो किसी ने ताली नहीं बजाई, तो उसने जोर से पूछा, अरे आप लोग समझदार श्रोताओं हो, श्रोतागण हो, अरे श्रोताओं समझ में आई और सुनाऊं? तो सामने से एक बोला, हाँ कवि जी सुनाए जाओ, हम झेल रहे हैं। अब सुनाएगा वो, कहेगा तुम सुन के कोई ऐसा नहीं कर रहे हो, सारे पत्थर मार रहे हो मेरे ऊपर कि झेल रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे तुम ये नहीं प्रमाणित करो कि हमने सुनी, तुम ये नहीं प्रमाणित करो कि हमने क्या किया, कान खुले हैं, ये नहीं, तुम तालियां बजा दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुमने हमारा बोलना भी सार्थक और तुमने सुना सार्थक। बराबर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सार्थकता पर से उसकी प्रक्रिया की सिद्धि होती है कि वह क्रिया हुई। यदि सार्थकता ही नहीं है तो क्रिया की सिद्धि नहीं होती। अभी और दृष्टांत दूंगा आपको, मेन विषय तक ले जाने के पहले बहुत आपका माइंड क्लियर करूंगा। जो आपने पढ़ लिया ना कि जानने का नाम ज्ञान है और ज्ञान का फल ज्ञप्ति है, ज्ञप्ति ज्ञान नहीं हो सकती, अब उसको बताता हूं कैसे होती। प्रकाश है, लाइट जलाते आप कि नहीं जलाते? तो प्रकाश का फल क्या है? अंधकार की निवृत्ति, घटपट आदि का प्रकाशित होना, और हमारे मन में भय, आशंका, दुविधा कि पता नहीं कौन घुसा पड़ा है रूम में, वो दूर होना। समझ गए? 3 चीजें, 3 ही ज्ञान में होती, इसलिए 3 बता रहा हूं। पहली, अंधकार का दूर होना। तो लाइट जलाई आपने तो शांति भाई अंधेरा दूर हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है? अंधकार की निवृत्ति, प्रकाश का फैलना, माने लाइट आते ही अपने को अच्छा लगने लगता ना, तो और तीसरा कि हमारे अंदर का भय आदि की जो आशंका, भय थी, वो दूर हो गया, कोई नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। ख्याल में कोई चोरी चकारी नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई नहीं घुसा हमारे यहां, सब कुछ ठीक है, देख लिया। तो 3 काम हुए। ऐसे ही ज्ञान के 3 काम हैं, 3 फल हैं। अज्ञान की निवृत्ति, जैसे प्रकाश होने से अंधकार की निवृत्ति, ठीक है ना। फिर हान, उपादान, उपेक्षा, माने किसको तो आप छोड़ो, किसको ग्रहण करो और किसकी उपेक्षा करो, ठीक है ना। लेकिन ये लोक में चलते हैं। अध्यात्म के ज्ञान में, अपने आत्महित के ज्ञान में ये फल नहीं होते। उसमें ज्ञप्ति क्या है कि जो आनंद की, चिदानंद की प्राप्ति, वही फल है। समझ गए ना। एक बात बताओ, एक जीव सम्यक ज्ञानी है,
उसने आधा घंटे पहले आत्मा का अनुभव किया था, तो वो आत्मा के बारे में जानता कि नहीं जानता? जानता है। अब अगली बार आधे घंटे बाद उसने दोबारा अनुभव किया, ठीक है ना? तो उसे अज्ञान की निवृत्ति होगी क्या? तो पहले से जानता है, ठीक है ना? कुछ हान उपादान करेगा? कुछ नहीं करेगा। उपेक्षा करेगा? कुछ नहीं। तो क्या मिला? आनंद की प्राप्ति, चिदानंद की प्राप्ति। तुम बार बार अनुभव क्यों करते हो? हर बार चिदानंद की प्राप्ति होती। तो वो जो चिदानंद की प्राप्ति है, असल में सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में फल वो है, ज्ञानियों का फल वो है। प्रमाण शास्त्र वालों के लिए हान उपादान उपेक्षा ये फल है। नई नई जानकारी मिलना, यहां नया क्या जानोगे? ध्रुव ज्ञायक वही है, उसी को जानोगे। फिर बार बार क्यों जान रहे? कि हर बार आनंद आता है इसलिए जान रहे। पॉइंट समझे ना भाई? जब तुमने जिसको जान लिया उसको क्यों जान रहे? प्रमाण शास्त्र तो कहता है गृहीत ग्राही धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण ज्ञान है। गृहीत ग्राही माने जिसको पहले किसी ज्ञान से जान लिया गया है तुमने ही, उसी को तुम दोबारा जान रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? गृहीत ग्राही। जिसको पहले ग्रहण कर चुके उसी को ग्रहण करने वाला। उसके लिए एक और नाम दिया धारावाहिक ज्ञान। ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है। 10 बार कहने लगो तो किस श्रेणी में आओगे सचिन? उस्मानपुर से सायगरा पहुंचोगे, एक कंबल मिलेगा फ्री में। समझ गए? शांति भाई आप नहीं जानते, आपको कभी काम नहीं पड़ा इसलिए। ये लोग जानते हैं, दिल्ली में सायदरा एरिया में पागल खाना है, समझे ना? और वहां किसी को भर्ती कराने ले जाओ छोड़ रहे पागल को, तो वो लोग एक कंबल देते हैं सर्दियों में इनाम में। समझ गए ना? इसलिए कोड वर्ड में मैं बोल रहा था कि ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है। बार बार एक ही पदार्थ को जानते रहो तो क्या कहोगे? भाई इसे लेके चलो, पागल खाने में भर्ती करो और एक कंबल इनाम में पाओ। तो आप धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण ज्ञान मानते, पागलों की हरकत मानते। लेकिन ज्ञानी जीव उसी ज्ञायक का अनुभव करते हैं, उसी में ज्ञायक हूं, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, सारे जीवन करते रहते हैं। कभी पागल कहलाए? क्यों नहीं कहलाए बताओ? जब तुम्हारा गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है और वो उसी को बार बार जान रहे हैं, तो प्रमाण क्यों नहीं है? विक्षिप्तता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके लिए किस विषय को जाना, कैसे जाना, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हर बार आनंद आया, मजा आया, ये मुद्दा। एक रसगुल्ला खाया आपने, मजा आया, फिर दूसरा क्यों खाते हो? वो तो गृहीतग्राही हो गया। भैया रसगुल्ले का स्वाद तो जान ही लिया, सारी मटकी के रसगुल्ले एक जैसे थे, एक ही उसी दूध से बने थे, उसी हलवाई ने बनाए थे, उसी चाशनी में डले थे, कोई अलग नहीं होना। फिर दूसरा क्यों खाते? कहते भैया वो जो खाने की क्रिया है ना, उसकी सार्थकता काय में है? मजा में है, चबाने में नहीं है। जीव का काम सार्थक इसलिए नहीं है कि वो जीव उसको चाट रही है, चटकारे लेने में सार्थकता। चाटना और चटखारा लेना दो अलग अलग चीज है। चाटना क्रिया है और चटखारा लेना उसका फल है। तो बताओ आप प्रभावित कैसे होते? जैसे चटकारे से प्रभावित होते हैं, ऐसे उसी आत्मा को बारंबार जानते हो, और जानने के साथ जो आनंद की क्रिया होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो उसका फल है, वो ज्ञप्ति है। तो आप काय के लिए करते हो जानने की क्रिया? उस ज्ञप्ति के लिए करते हो। और यदि वो ज्ञप्ति नहीं हो तो क्यों? मैं सुनो समझाता हूं, शांति से सुनो। शांति भाई शांति से सुनो।
बड़ा अच्छा समझाता हूं। एक व्यक्ति 2 घंटे तक लगातार, लोग 1 घंटा बोल पाते मुश्किल से, वो 2 घंटे तक लगातार आत्मानुभव की विधि बताता है। क्या बताता है? आत्मानुभव की विधि बताता है, समझाता है, कई तरह से समझाता है। समझाते समझाते भाई मैं तो थक गया, तुम पता नहीं कैसे हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई। जिससे आत्मानुभव की विधि में थकान हो, वो क्या आत्मानुभव जानता है? नहीं। उसे आत्मानुभव की विधि पता है? नहीं। अरे विधि पता थी तो तू अपना मजा क्यों नहीं ले रहा था? हमारे लिए समझाने काहे को बैठा था यहां? क्यों अपना माथा खराब कर रहा था? क्यों अपना टाइम खराब कर रहा था? क्यों? क्योंकि आत्मानुभव की विधि का ज्ञान नॉलेज नहीं है। आत्मानुभव की विधि का ज्ञान उसकी सार्थकता, उस आनंद में है। तुम तृप्त हो गए, बस छक गए, दुनिया भूल गए, हम समझ गए कि तुम्हें ज्ञान हो गया और तुम्हें ना तृप्ति है, ना आनंद है, ना दुनिया का विस्मरण है, तो इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं। ज्ञान की पहचान वह तृप्ति है। जैसे भोजन करने की सार्थकता वो चटकारे है, ऐसी जो आनंद की अनुभूति उसका चेहरे पे एकदम उछाल सा आता है, परम शांत मुद्रा समेत। ऐसी जो स्थिति की प्राप्ति होती है उसका नाम ज्ञान है। सूत्र के क्षयोपशम का नाम ज्ञान नहीं है, सूत्र को रटने का नाम ज्ञान नहीं है, सूत्र को अंतर्मूर्त में दोहराने का नाम भी ज्ञान नहीं। बराबर। एक शब्द समझा, शब्द याद नहीं हो क्षम्य है, पर शब्द का जो अभिप्राय था वो जीवन में घटित नहीं हो तो अक्षम्य है। शांति भाई, कल्पना करना, मैं 2 दृश्य आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, एक शिवभूति मुनि और एक श्रुत केवली। 2 जन मिल गए एक जगह। शिवभूति मुनि को समझाया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। याद कर लो, सारा जन शासन का सार है, एक सूत्र समझ लो, देह भिन्न छे अने आत्मा भिन्न छे। अब उन्होंने सिर झुका दिया, हाँ साहब ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, गुरुजी याद कर लूंगा। अब वो भूल गए। गुरुजी ने कुछ कहा तो था अलग अलग, अब वो समय याद नहीं रहा कि क्या भिन्न है, किससे भिन्न है, ये याद नहीं रहा। लेकिन देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति करे, आनंद पा लिया। ठीक है अब भाई साहब, वो गुरुजी ने क्या कहा था याद रहा नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें मजा तो पूरा आ गया। ठीक है। बगल में एक श्रुत केवली बैठे थे, अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादश अंग का पारायण करके, सारे सूत्रों का पारायण करके बता दिए। अब बताओ दोनों में से श्रुत का ज्ञान किसको है? किसने श्रुत को जाना? जिन्हें एक वाक्य याद नहीं हुआ, उन्होंने तो श्रुत को पूरा पा लिया, और जिन्हें सारे सूत्र याद थे वो याद करते दोहराते ही रह गए, उस बीच में अनुभव नहीं कर पाए, तो उन्होंने। अब बताओ किसका नाम, ज्ञप्ति का नाम ज्ञान है कि जानने का नाम ज्ञान है? जिन वाणी को जानना, रटना, क्षयोपशम, ये जिन सूत्र का ज्ञान नहीं है, हजारों गाथाएं याद हो जाएं, आप ज्ञानी नहीं हो। पूरी डिक्शनरी याद हो जाए और सारे एक एक शब्द का अर्थ बराबर बता दो, तो आप ज्ञानी नहीं हो।
सबकी नए मीमांसा कर दो, ये फला कथन इस नए से है, फला कथन इस नए से। आप ज्ञानी नहीं हो। इस सूत्र को कथन जिनेंद्र परमात्मा ने क्यों किया था, गणधर देव ने क्यों गूंथा था? अरे गणधर को एक बार माइनस करो, यहां पर मात्र जिनेंद्र वाले वाक्य को सूत्र कहा। जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं वह वचनामृत वितराग ने परम शांति रस मूल औषधिया भवमूल रोग ना अने कायर ने प्रतिकूल। वीतराग के वचनामृत ये संसार के रोग की औषधि बनना चाहिए। संसार का रोग क्या है? दुख ही तो एक रोग है। इसका मतलब दुख का अभाव होना चाहिए, दुख दूर होना चाहिए। भगवान का एक वचन सुने, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि देशवृत्ति बनता है, देशवृत्ति महावृत्ति बनता है, महावृत्ति श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण करके केवली बनते हैं, केवली सिद्ध बनते हैं। उपदेश वो उनके वचनामृत देने वाले वहीं विराजमान हैं, और सामने वाले आए थे कंगाल और माला माल होके चले गए। समझे? ये है सुनने का फल। सुनने का फल वो नहीं है कि जो गणधर देव द्वादश अंग गूंथ रहे वो सूत्र है। सुत्तम गणधर कहियम कहते हम नहीं मानते, खुद को कहते हम नहीं मानते उसको सूत्र। वो क्षयोपशम का खेल होगा। वे भगवान वीतरागी होके भी जिनकी दिव्य ध्वनि में बात आ रही है वो आत्महित के लिए आ रही है, क्षयोपशम की वृद्धि के लिए नहीं आ रही, पंडिताई के लिए नहीं है। जो इसका प्रयोग पंडिताई के लिए करते हैं उनके लिए सूत्र ही नहीं है। कुंद कुंद कहते हमने प्रवचन सार उनके लिए कहा ही नहीं है, जिन्होंने जीवन में नहीं उतारा, प्रणति में नहीं उतारा। जो क्षयोपशम का विषय बना के बोलते हैं, क्षयोपशम का विषय बना के पंडिताई करते हैं, समझ में आया ना? उन्होंने जाने ही नहीं समझ नियम प्रवचन सार। जिनेंद्र भगवान ने कहीं नए नहीं कहे, ये पक्की बात है। जिनेंद्र भगवान कभी स्यादवाद का प्रयोग नहीं करते, ये बिल्कुल पक्की बात है। जिनेंद्र भगवान के वचन जब छदमस्त बोलते हैं तो उनमें युगपथ प्रतिपादन की क्षमता नहीं, वो क्रम से बोल पाते, तो उनके वचन झूठे ना पड़ जाएं, वो स्याद का प्रयोग करते हैं। जिनेंद्र कभी स्याद का प्रयोग नहीं करते। तीर्थंकर के वचन में कभी स्याद नहीं होता। समझिए? अब जो स्याद तो वो करे जिसे दूसरे को समझाना है, कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है, दूसरे को अरे मुझे समझना है, उसमें मैं स्याद क्यों लगाऊंगा? मुझे अपने स्वरूप को समझ के उसका आनंद लेना है, मैं स्याद क्यों लगाऊंगा? एक बात बताओ, नाराज मत हो। पर्याय बिना का द्रव्य, ये निश्चय नय का कथन है। मैं पर प्रणति से भिन्न हूं, पर पदार्थों से भी और पर्याय से भी भिन्न हूं। ठीक है ना? ये जो जिसने जिस नय का विषय जो कहेगा, मेरे हिसाब से तो क्षमा करना वो नादान है। दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, जो मास्टर लोग प्रयोग करते हैं वो नहीं कर रहा हूं, थोड़ा संभल के बोल रहा हूं, नादान है। ठीक है? बाकी सचिन अच्छी तरह जानता है कि उसके मास्टर जी उसे क्या कहते थे, वो जानता है। ठीक है? अब बताओ जरा मैं क्या कहना चाहता हूं, समझे? ये नए के तुम नए सिखाने के लिए ये बात कह रहे थे। आचार्य ने नए सिखाने के लिए ये बात नहीं की कि तुम पर से और पर्याय से भिन्न हो। तुम पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप पर ले जाओ, इसके लिए कही। तुमने उसको कहा अपनी बुद्धि लगा दी। ये निश्चय नहीं ऐसा कहता है पर और पर्याय से भिन्न हो, व्यवहार कहता है भाई साहब सब कुछ है संसार में, सब चलेगा। ये जिनवाणी के सूत्र हैं कि तुम इनका कवाड़ा कर रहे हो। यह पंडिताई की चीज नहीं है।
इसलिए इसमें नए नहीं होते हैं। जिन सूत्र सुना, समझा, जीवन में उतार दिया और जीवन बदल लिया तो उसने जाना, और जिसने जीवन नहीं बदला उसने कुछ नहीं जाना। आप घर से गए थे आकुलित व्याकुलित, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन किए, पूजन किए, प्रक्षाल किए, फिर भी आकुलित व्याकुलित हो। तो आपने प्रक्षाल पूजन की, जिन दर्शन किए नहीं किया। वीडियो देख लो, अभी दिखाता हूं वीडियो मैं कर रहा था। मैंने प्रक्षाल भी किया, मैंने पूजन भी की, वीडियो दिखा देता हूं। कहते कूड़े में फेंक दे तेरी वीडियो, मुझे तो तेरे परिणाम पर असर देखना है। क्यों आया था मंदिर? वही आकुलता घर में और वही आकुलता मंदिर में, वही हाय है घर में, वही हाय है मंदिर में। तेरा मंदिर आना नहीं आना बराबर है भाई, जीरो है। मेरे हिसाब तो तुम अंदर आए ही नहीं, उल्टा मंदिर में आके ज्यादा कसाई कर ली, लड़ाई कर ली, माली पे चिल्ला लिए, पुजारी पे चिल्ला लिए, जैसे तैसे ठंड में धोती दुपट्टा पहने थे। कोई बच्चा आया वो छू गया। अब देखो उसकी 7 पुस्तों का उद्धार। ऐसे ऐसे नालायक माँ बाप है, जरा से देख नहीं सकते। जैसे तैसे तो ठंड में धोती दुपट्टा पहने थे, वैसे ही तो वो ठंडे पड़े थे, जैसे तैसे तरह पहन के गर्म कर पाए, वो छू गया नालायक। अब बताओ दोबारा धोती दुपट्टा पहनो, फिर से जाके गीली टावल लपेड़ो इस ठंड में। अब बताओ तुमने प्रक्षाल पूजन किए, मंदिर के आए, पूजा के कपड़े पहने क्या? अरे तुम्हें आकुलता घटाने के लिए थे और तुमने यही काम करके आकुलता बढ़ा ली। तो भैया मेरे हिसाब से तो तुम्हारी मंदिर में एंट्री हुई नहीं, जिन दर्शन हुए ही नहीं, प्रक्षाल पूजन हुए ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दौलत राम जी साहब कहते आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए। वो आत्म का हित ज्ञान नहीं बताते कि तुम अपना क्षोभ जानो, निश्चय में जानो, व्यवहार में जानो, द्रव्यार्थ जानो, पर्याय कुछ नहीं कहते। आपका हित काय में है? सुख में है। क्षोभ सब में तुम्हारा हित नहीं है, पंडिताई में तुम्हारा हित नहीं है, निश्चय व्यवहार जानने में तुम्हारा हित नहीं है, निश्चय व्यवहार सिखाने में भी तुम्हारा हित नहीं। काय में हित है? सुख में हित है। यदि तुम सुख की प्राप्ति कर लेते हो तो तुमने सारे शास्त्र जान लिए। क्या मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं। हमारे बहुत आत्मीय धर्मानुरागी भाई रमेश चंद जी सोगानी कलकत्ता में हैं, वो निहाल भाई जी सोगानी के सुपुत्र। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया कलकत्ता, बात की और कुछ साहित्य दिया पढ़ने उनका। मैंने एक चीज देखी कि निहाल भाई के पत्रों में या किसी बात में ना कोई भाषा, ना कोई शैली, ना कोई अलंकार है, रीति नहीं, अलंकार नहीं, छंद नहीं, समास नहीं, कुछ नहीं है, कोई आकर्षण की चीज ही नहीं थी। और उनके उसी समय जब निहाल भाई सोनगढ़ पहुंचे थे गुरुदेव के पास, उस समय एक से एक धुरंधर पंडित भी पहुंचे थे। धारा प्रवाह कविताएं करने वाले, पूजने लिखने वाले, छंद बनाने वाले, एक से एक इतनी लच्छेदार भाषा शैली का प्रयोग करने वाले, नयों को समझाने वाले पंडित बड़े बड़े धुरंधर पहुंचे थे। गुरुदेव ने किसी को कुछ नहीं कहा और सीधी सच्ची भाषा शैली वाले उन निहाल भाई को क्या बोले गुरुदेव? क्या कहा? सारा कुछ आपने क्षोभ समय जान लिया, लेकिन जिनवाणी कहती है, जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तूने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। क्यों?
क्योंकि जब तक तू जानने का काम करता है ना क्षयोपशम का, तब तक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए गणधर द्वादशांग की रचना तो करते हैं, प्रधान बनते हैं, संघ के प्रधान बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई गणधर श्रेणी आरोहण करके मोक्ष नहीं जाता तीर्थंकर के साथ। जब वो उस दायित्व से मुक्त होते हैं, अपने आप को करते हैं। अब मुझे गूंथना नहीं है, जो गूंथा, जो सुना, जो समझा, उसे जीवन में उतारना। अब अंतर समझ रहे? तो बताओ असली ज्ञान क्या है? जीवन में उतारना। समझ गए? तो आचार्य ने और क्या कहा? तम जानना ही राणम, उसकी ज्ञप्ति ही ज्ञान है, उसका क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, उसको रटना ज्ञान नहीं है, उसको सुनना ज्ञान नहीं है, उसको सुनाना भी ज्ञान नहीं। कोई पंडित नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि अपना धंधा चौपट किसको करना? उनका तो काम ही सुनना सुनाना है, इधर से सुनते हैं, उधर जाके सुनाते। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। ये कुंद कुंद जैसे साधक कह सकते हैं भाई, उस सुरत केवली को भी, गणधर को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुमने बनाए होंगे सूत्र और तुमने सुनाए होंगे सूत्र, तुमने पारायण किया होगा सूत्रों का, लेकिन ऐसे सूत्रों से हम तुम्हें सूत्र का ज्ञानी मानने को तैयार नहीं। कौन है ज्ञानी? क्या जिसने एक सूत्र सुना वो त्रियंच बैठा था, एक सूत्र सुना देह भिन्न आत्मा भिन्न, एक सूत्र सुना और अपने में अंतर में उतर गया। मुंह में तो जहर भरा हुआ था सांप के, लेकिन चित्त से मिथ्यात्व का जहर उतर गया। वो ज्ञानी है, उसको ज्ञान हुआ। और जो सूत्र की रचना करते बैठे रहे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्षयोपशम का प्रयोग कर रहे थे, वो उसमें उपयोग लगा के, बुद्धि लगा के याद कर रहे थे, और वो प्रयोग कर रहा था, वो उपयोग उसमें नहीं लगा रहा था, उपयोग को उससे समझ के अपने निज में लगा। इस अध्यात्म शास्त्र में, इस मोक्ष मार्ग की साधना में, इन ग्रंथों में सूत्र कौन है और सूत्र का ज्ञान किसे कहते हैं? कि जिसे इस चिदानंद की प्राप्ति कर ली, एक सूत्र जाना, एक वाक्य सुना और उतने में चिदानंद की प्राप्ति कर ली, कहते ये ज्ञानी है। और जिसने सारे सूत्र याद करके रट के सुना दिए, उनमें नए लगा के तक बता दिए, पंडिताई लगा दी, कहते भाई साहब माफ करना, समझ में नहीं आई आपकी बात। क्या समझ में नहीं आई? मैंने इतना बढ़िया समझाया, सारे नए लगा दिए। कहते इसीलिए तो समझ में नहीं आई कि जो चीज तुम हमें समझा रहे हो, यदि तुम्हें समझ में आई होती तो तुम उसका आनंद ले रहे होते, हमें समझाने नहीं बैठे। तुम हमें समझा रहे हो, यही तो तुम्हारे ज्ञान की असफलता है। यदि वो ज्ञान वास्तविक सच्चा आत्महित का ज्ञान है, जिन सूत्रों का ज्ञान है, तो जिनेंद्र परमात्मा स्वरूप में लीन है, यदि उनके वचन कोई निकलेंगे भी तो किसको बताने वाले निकलेंगे? निज स्वरूप में लीनता का मर्म बताने वाले निकलेंगे। और तुमने उसमें क्या किया? ये निश्चय न है, ये व्यवहार न है, ये द्रव्यार्थ है, ये पर्यायार्थ है। तुमने उसमें क्षयोपशम का विषय बना दिया, तुमने उसकी सारी पहचान क्षयोपशम में कर दी। एक में भी तुमने उसका उपयोग नहीं किया, अपने हित में नहीं किया। ये घर में जनानियां बड़े कबाड़े करती, बहुत कबाड़ा करती। ये पार्टी वियर है, उनके लिए कपड़ा शीत भगाने के लिए नहीं होता, दुनिया को दिखाने के लिए होता है। बहुत कीमती साड़ी, अरे
कल तो उसके यहां पहन गए थे, आज दूसरी शादी में वही लोग हैं, अब कैसे पहन जाए? कपड़े का उपयोग दूसरों के रिमार्क के लिए है, आपकी सुविधा के, आपको कितना ही पसंद है, लेकिन वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। क्यों? उपयोग पर पे है। यदि अपने पे उपयोग हो तो आपको वो बहुत पसंद थी, सबसे पसंद करके लाए, रोज पहनो। लेकिन नहीं, ये पार्टी वियर है, ये इस मौके पे पहनने के लिए है, ये उसके यहां पहन गए थे द्वारा नहीं, सारा गणित इसी बात पे लगता रहता है। यदि वो ये जो पर के लिए ऐसे ये सूत्र इसमें काम आएगा, ये सूत्र ये चीज ये इसमें जो उपयोग लग रहा है नए में, समझ लेना उन्होंने जिन सूत्रों को जाना ही नहीं, जिन सूत्रों का क्षोभसम उसका नाम ज्ञान नहीं है। क्षोभसम को सार्थक करो कि जिन सूत्र का मर्म पकड़ो और अपने में उतर जाओ। जो उतर गया, निजानंद की प्राप्ति कर ली, चिदानंद की प्राप्ति कर ली, कहते ये ज्ञानी है। सूत्र को दोहराने वाला, सूत्र की व्याकरण बताने वाला, सूत्र के नयार्थ बताने वाला, सूत्र का मतार्थ बताने वाला, सूत्र का आगमार्थ बताने वाला, कहते कोई ज्ञानी नहीं है। कौन ज्ञानी है? कि जिसने सूत्र का मर्म समझा और अपने में उतर गया, सारी दुनिया भूल गया, किसको किससे समझाओ और किसको समझाओ, सब विकल्प उतर गए जिसके मन से, वो ज्ञानी, उसे ज्ञान हुआ, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। समझ में आ रहा है? सचिन क्या कहा आचार्य देव ने? तम जानना हिराणम, इसकी जो ज्ञप्ति है वो ज्ञान है। प्रमाण शास्त्र कहता है ज्ञान से ज्ञप्ति होती है, यहां तो कहते हैं ज्ञप्ति ही ज्ञान है। ज्ञप्ति हुई तो हमने जाना कि तुम्हें ज्ञान हुआ था, वरना तुम तो ढपोर शंखो। ऐसे तो भोंपू होता ना, वो बाजे वाले, वो भी फिल्मों के गाने बजा लेते हैं, समझ गए ना, लेकिन उनको नाम मात्र के पैसे मिलते हैं भोंपू बजाने के। वो गाना जिसने गाया था उसने तो लाखों करोड़ों रुपए मिले थे, जिसने उसकी धुन बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी बारीकियों का पता था। अभी भी अधूरे हो, वो भी क्षोभसम था। असली कौन? कि जिस नाक को पता नहीं है कि कौन से गाने की धुन है, लेकिन वो उस पर झूमता है, कहते वो सबसे बड़ा ज्ञानी। उसे संगीत की सबसे बड़ी परख है, वो उसका आनंद ले रहा है। ये नहीं पता कौन सा राग है, ये नहीं पता कौन सी लय है, कुछ नहीं पता। उसे तो वाद्य यंत्र का नाम भी नहीं पता कि बांसुरी है कि वीणा है कि क्या है। बस वो सुना और आनंद 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 आनंद, अपने में आनंदित होके तृप्त हो गया, छक गया। कहते इससे बड़ा संगीत का ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, जो उसको डिफाइन करके बता सकता है कि फला राग था, ये इस लय में गाया गया था। कहते तुम सब शुष्क क्षयोपशम के धनी। क्या कहा? शुष्क क्षयोपशम के धनी हो, वास्तव में ज्ञानी तुम। पंडिताई के ज्ञानी भले ही बन जाओ। हमारी दादी जी थी ना, वो एक ज्ञानी की नई व्याख्या देती थी। शांति भाई आपने जीवन में नहीं सुनी होगी, गारंटी से कह रहा हूं। वो कहती थी किसी को बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, वो तो ज्ञानी हो गया। माने ज्ञान एक बीमारी है, क्षयोपशम एक बीमारी है। जिस पंडित को लग गई वो पंडित हो गया, माने बीमार हो गया, पागल हो गया। क्यों? जो चीज गुरुदेव बोलते थे, छंद भी एकदम याद नहीं आ रहा, निधि पा पुरुष ज्यो एकांत जा शांत रीते भोगते, ऐसा कुछ छंद बोलते थे गुरुदेव बारंबार। शांति भाई को शायद याद हो कि जैसे किसी पुरुष को खजाना मिले
तो वो दुनिया को दिखाया मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, दिखाता है, जाके शांत रीति से उसका उपभोग करता है। ऐसे ही जिसको जिन सूत्र का खजाना मिला हो, उसका मर्म समझ के अपने स्वरूप में सावधान होके अपने उपयोग को निज में लीन करके उसका आनंद लेता है, वो दुनिया को पंडिताई करते नहीं बैठता है। समझ में आ रहा? अरे छद्मस्त राग की स्थिति में बोला जाए वो अलग है, लेकिन जितना वो बोलता और समझाता है उसका नाम ज्ञान नहीं है, उससे वो ज्ञानी नहीं है। जो उसने अपने जीवन में अपनाया, जिससे आनंद लिया, बस उस क्षण का नाम ज्ञान है। उतने ज्ञान का नाम ज्ञान है, बाकी का नाम ज्ञान नहीं। ये आचार्य कुंद कुंदेव यहां समझाना चाहते हैं। सुत्तस्य जानना बढ़िया, उसने सूत्र को जाना है, उसे सूत्र की ज्ञप्ति हुई, समझ में आया। किसी को बहुत जोरदार माल खिलाओ, बहुत जोरदार माल खिलाओ, प्योर बादाम का हलवा, जितना खाना उतना खाओ, खा गया, बाद में कहता अरे डॉक्टर साहब आपने बहुत गड़बड़ किया यार, बहुत गड़बड़ खाना था। कि क्यों? कि 3 दिन से पेचस लगी हुई है, पढ़े साल। तो भाई इससे माल कहां खोटा हो गया? तेरे में पचाने की ताकत नहीं है। जब पचता नहीं है तो खाया काय को था? उतना लो जितना पचा सको। इसलिए सूत्रों का संग्रह मत करिए, भले ही एक सूत्र जानो, लेकिन यदि पच जाए तो वो सूत्र का ज्ञान है, वह सूत्र की ज्ञप्ति है, वह सूत्र की सार्थकता है। लेकिन पचा नहीं तो वो छोप सब में बमन में जितना निकल गया, उसका नाम ज्ञान नहीं है। ये पंडित लोग बमन में निकालते हैं, मुंह से बोल बोल के निकालते। सूत्र तो अंतर में पचाने की चीज, समझ में आया ना? दूसरों को बरगलाने की चीज सूत्र नहीं। खुद धोखा खा रहे और दूसरे को दे रहे। आहा, क्या आनंद का विषय। अरे आनंद क्या शब्दों में है? यदि तुम्हें आनंद मिला होता तो तुम बोल रहे होते, हमारे लिए समझा रहे होते। तुम बोल रहे, समझा रहे, इसका मतलब तुम्हारा आनंद धोखा है। खुद भी धोखे में हो और हमें भी धोखा दे रहे हो। एक मेरा प्रिय दृष्टांत है, देके समाप्त करूंगा, चर्चा समय हो रहा है। वो जब मैं उदयपुर रहता था तो वहां एक अजित बंडी जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई जी सब। तो शाम को मैं हॉस्टल से उनके यहां पहुंच जाता था। थोड़ी देर वैसे ही बैठते, हंसते, बोलते, चर्चा करते कुछ, और उसके बाद स्वाध्याय का समय होता तो उनके यहां से सबके साथ वो लोग चलते थे तो जाते। तो उनका बेटा था छोटा। अब उसके साथ समस्या ये कि वो जग रहा हो तो जाएगा जरूर, और जाएगा जिनवाड़ी से बढ़िया नींद की गोली नहीं। वहां पहुंच के अब तुम ऊधम तो करने नहीं दोगे, खेलने तो दोगे नहीं, चुप बैठ जाओ। चुप बैठेगा तो सोएगा, और क्या करेगा? समझ में तो आ नहीं रहा। सो जाए तो वो ही बच्चा भारी लगता है सोते हुए बच्चे को, तो वो आधा किलोमीटर उसको गोदी लेके आना भारी लगे। तो वो रोज एक नया प्रयोग करते थे। वो उसको लेंगे, आओ बच्चा अपन खेलते हैं, बात करते हैं। तो तुझे गिनती आ गई? आ गई। बोलो 1, तो बोलता और जोर से 1, 2, 3, 4, 5। जब तक उत्तर आ रहा है वो संतुष्ट नहीं होते थे, और जब उत्तर आना बंद हो गया, अब ठीक है। जिन सूत्रों का जब तक उत्तर आएगा तब तक आप बहिर्मुखी हो, आनंद में नहीं हो, स्वरूप में नहीं हो। जिन सूत्र तो स्वरूप में समाने के लिए होते, और तुम पंडिताई कर रहे हो,
इसका मतलब सबसे बड़े अज्ञानी तुम हो। ये यदि तुम्हें समझ में आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन शांत भाव से, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसा कह के जंगल में जाके किसी पीपल के पेड़ की ओट में बैठ के और दिन भर पड़ोगे, पानी का होश नहीं, खाने का होश नहीं। शांति भाई, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं, पहले स्वयं को तो समझ ले, स्वयं को तो तृप्त कर ले। तम जानना ही राणम, कि इसने जो ज्ञप्ति की, ये जो इससे आनंद मिला, ये सबसे बड़ा ज्ञानी जीव है। इसलिए जिन शासन में अनुभवी को ज्ञानी कहा गया है, क्षोभसमी को ज्ञानी नहीं कहा गया, सुनाने वाले को ज्ञानी नहीं कहा गया, समझ के जीवन में उतारने वाले को ज्ञानी कहा। जिसके पास शब्द नहीं हो चलेगा, लेकिन समझ और पुरुषार्थ नहीं हो तो नहीं चलेगा। जिन सूत्र की सार्थकता क्षोभसम में नहीं है, जिन सूत्र की सार्थकता समर्पण में, इसलिए आचार्य देव ने कहा तम जानना ही राणम। उसका जो ज्ञप्ति है, जो तुमने जाना था ना, उसका फल मिला के नहीं मिला। फल मिल गया तो तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है, और फल नहीं मिला तो तुम्हारा ज्ञान ज्ञान नहीं है। जितने चाहे नए रट रट के सुनाते रहना, पूरा नए चक्कर पड़ा देना, तुम ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं आता तुम्हें, धेले का भी ज्ञान नहीं। समझिए, ये अर्थ है तम जानना ही राणम, सुत्तस्य जानना। बढ़िया, थोड़ी सी इसका उपसंहार कल करूंगा और उसके बाद में आगे की गाथा लूंगा। आज समय